बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। मोहम्मद आमिर, उनकी रिसेंट जो स्टेटमेंट आई है बाबर आजम के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि मेरी बाबर आजम के साथ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, मतलब हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम उस एक दूसरे के साथ जायदाद का तनाज़ा नहीं है या रिश्ते विश्ते वाला मसला नहीं है। हाँ, वो ये कहते हैं कि बाबर आजम एक बेहतरीन किस्म के बैट्समैन हैं और प्लस बाबर आजम की जो पिछली इनिंग है उसकी तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। ये तो बाबर आजम ने 100 की है। वो कहते हैं कि बड़ा अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर बाबर आजम आजकल खेल रहे हैं। ये इनिंग्स इस पर्टिकुलर की बात कर रहे थे वो, और बकौल उनके कि मैंने हमेशा उनको यही मशवरा दिया कि उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर खेलना चाहिए। अच्छा, आमिर की ये जो स्टेटमेंट है ना कि मेरी उनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है समथिंग, आमिर ने जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स दी हुई है ना वो आमिर की इस स्टेटमेंट के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट है। मतलब अगर आपकी किसी के साथ ज़ाती वो नहीं है लड़ाई, या आप एटलीस्ट खुद नहीं सोचते कि मेरी फलाने बंदे के साथ जो है वो 36 का आंकड़ा शुरू हो गया है, तो फिर आप उसके बारे में ये थोड़ी कहते हैं, ये नहीं कहते बल्कि कि यार ये मेरी कुछ साबका मंगेतर थोड़ी है कि मैं इससे नाराज़ हो जाऊँ। मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के बारे में एक स्टेटमेंट में ये कहा था, तो उनसे पूछा गया था ना यार बाबर आजम से क्या मसला है, उन्होंने कहा मेरी कुछ आपका मंगेतर है कि मैं उससे नाराज़ हूँ या उससे लड़ूँ या वो मुझे अच्छा ना लगे। फिर आपने बाबर आजम के बारे में एक फ़ैन के सामने याद करें ये भी कहा था कि ये किंग मिंग, ये सारा कुछ, ये आपके किंग मिंग आपके वर्ड हैं। आपने कहा था कि ये किंग मिंग सिर्फ ग्राउंड के अंदर होता है, ग्राउंड के बाहर ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। ये याद करें आपने भी, ये तो टीवी के ऊपर आपने कहा था ना, ये तो मैंने भी सुना हुआ है। ये आपने कहा था कि ये किंग मिंग सारा कुछ ग्राउंड के अंदर होता है, ग्राउंड के बाहर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सारे चौंचले जो हैं वो ग्राउंड के अंदर के हैं, तो ग्राउंड के बाहर ज़रा नॉर्मली रखा करें, ये भी आपने कहा। फिर प्लस आपकी मशहूर ज़माना स्टेटमेंट के बाबर आजम की T20 क्रिकेट में जगह ही नहीं बनती, कप्तानी के ऊपर आपने उनके बहुत ज़्यादा तनकीद की हुई है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाकर, और बाकी किसी की कप्तानी के ऊपर उस तरीके से तनकीद मुझे नज़र तो नहीं आती। आपकी शाहीन की कप्तानी के ऊपर अभी तक आपने कोई तनकीद नहीं की। शाहीन की कप्तानी जो चल रही है, मतलब उसका तो बिल्कुल ही बेचारे का बोरिया बिस्तर गोल है ना। उसकी कप्तानी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि उसका लाहौर कलंदर्स जो है वो अभी तक PSL में एक मैच नहीं जीत सका, एक मैच, 6 मैचेस हो चुके हैं उनके, तो उसके ऊपर तो अभी तक आपने कोई लबकुशाई नहीं की। वो को मशवरे ही बंदा दे देता है, मशवरे तो हमारे कौमी है ना, कौमी एक जिसे कहते हैं फ्रीज़ा हम समझते हैं कि चलते फिरते हम मशवरे देते रहते हैं। बाबर आजम को तो आपने मशवरों के ट्रक भिजवाए में हैं, वो भी वो जिसे कहते हैं 26 व्हीलर, और इधर आप बिल्कुल चुप हैं। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आपने भी बड़ी हार्श किस्म की स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और ठीक ठाक किस्म की, और अभी बाबर आजम ने आपको बिल्कुल हर तरह से उल्टा प्रूफ कर दिया। कप्तानी वो छोड़ चुका है, तो कप्तानी तो अब उसके कोई बात ही नहीं की जा सकती, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी जो विन परसेंटेज है तीनों फॉर्मेट्स में बड़ी ज़बरदस्त है। बट आप लोगों को क्या लगे, आप लोगों को तो तनकीद करनी थी बाबर आजम पे, वो आपने मंड के जिसको कहते हैं कर दी। और बाबर आजम की आपको ये बता दूं कि कंफर्ट जोन से निकल कर वो सिर्फ उसने पिछली इनिंग नहीं खेली, पूरा PSL हो गया, उससे पीछे BBL हो गया, और उससे पीछे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो गई है। मैंने कहा याद करा दूँ ना, हो सकता है आपको पाकिस्तान न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ ना याद हो जिसमें उसने 3 50s की, तीनों 150-60 के स्ट्राइक रेट से की, कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर की। BPL में वो जो खेला मुश्किल विकेट्स के ऊपर, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दोनों की विकेट्स मुश्किल थी अपने अपने हिसाब किताब से। न्यूजीलैंड की फास्ट, पेसी, बाउंसी, वहाँ पर 3 50s 150 के स्ट्राइक रेट से कंफर्ट जोन से बाहर। BPL की खुच्चा सी विकेट्स होती हैं, मतलब वो थोड़ी सी ना स्लगेश और इस टाइप की, वहाँ पर इतनी आसानी से आप रन्स नहीं कर सकते। बाबर आजम ने वहाँ पर भी रन्स किए और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से साथ किए। PSL में आप देख लें, मतलब लीडिंग रन स्कोरर है, 330 कुछ समथिंग उसके रन्स हो चुके हैं, एवरेज अच्छी खासी है, स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है, 150 प्लस का समथिंग, एवरेज भी ठीक ठाक है, 50-60 के वो प्लस की है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बाबर आजम का तो ये हिसाब किताब चल रहा है। तो सिर्फ बताना ये था कि ये सिर्फ एक मैच का नहीं है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर खेल रहा है, वो काफ़ी मैचेस से खेल रहा है। आपकी जो तनकीद होती है ना, जो क्रिटिसिज्म होता है, उसको भी ना डिलीवर करने का कोई अंदाज होता है। आपके सर मान लेना आपके को मसाइल थे, जो साफ सी बात है, होगा आप लोगों का प्लेइंग रिलेशनशिप, आपने इकट्ठे क्रिकेट खेली होगी, सारा कुछ है, लेकिन उसके बाद जब बाबर आजम कप्तान बना एंड और वो सारे मामलात हुए, तब आपको यही लगता है कि यार नहीं, बाबर आजम ने ना कुछ गड़बड़ की है मेरे साथ, जिसकी बेस के ऊपर मैं टीम से बाहर हुआ।
ये है मामलात। ये मतलब मुझे इल्हाम थोड़ी होना है, मैं तो ये सारा कुछ सोशल मीडिया ये पढ़ने के बाद, आपकी स्टेटमेंट्स देखने के बाद 2 + 2 4 तो हमें भी करना आता है ना। इतने तो नूरे हम भी नहीं हैं, पता लग ही जाता है कि यार ये बंदा कहाँ से बोल रहा है। आपने और इमाद ने बाबर आजम से रिलेटेड जो कुछ कहा हुआ है ना, उससे साफ पता चलता है कि अंदर खाते कुछ ना कुछ आप दोनों के चल रहा है, लिटरली चल रहा है। माने ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, जब धूप निकलती है तो पता लग ही जाता है, जब चांद सर पर होता है तो पता लग ही जाता है, सूरज निकलता है पता लग ही जाता है। तो आपकी स्टेटमेंट से भी पता लग ही क्या था। मैं आपको यही कहूँगा, बाबर आजम के अंदर से निकलें, मूव ऑन करें। आप भी अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करें, वो अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रहा है, बेहतरीन तरीके से कर रहा है, तो लेट इट बी। अब आप ये छोड़ेंगे बाबर आजम दिस, बाबर आजम दैट। सिर्फ बाबर आजम नहीं होता, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में 10 लड़के और भी होते हैं। अब किसी और के साथ जाकर फिट हो जाएं, और मेरा मशवरा आपको यह है कि शाहीन के साथ हो जाएं। वो भी बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेसर, आप भी लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर हैं। वो कप्तान बना हुआ है, और इस पर्टिकुलर टाइम में उसकी कप्तानी जो है वो, क्या मैं एग्जांपल दूं, वो बस समझें कि दरिया के किनारे ना वो फंसा हुआ पत्थर नहीं होता मड में, कि किसी भी टाइम कोई बड़ी लहर आई तो उसे अपने साथ भाग कर ले जाएगी। इस टाइम उस पर उसकी ये वाली हालत है। तो आप जाकर उसको मशवरे दें। अब उसको आपके मशवरों की सख्त तरीन ज़रूरत है। बाबर आजम तो अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।